हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल। तो इस रीडिंग में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ मैं पहले से बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखेंगे कि क्या आपके साथ उनका रियूनियन होगा, क्या वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। दूसरी चीज़, इस समय पर उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या चल रही है, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या मन में सवाल उठते हैं, क्या सोचते हैं वो दिन में आपके लिए या जो भी है ना। एंड दूसरी, अगर वो किसी थर्ड पार्टीज़ में है तो क्या थर्ड पर्सन से को ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या है उनके मन में, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। तो चलिए पहले एनर्जीज़ को रीड करूंगी मैं। ठीक है, सो पहले मैं अपनी कैंडल्स जो है ना वो जला लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, 1 सेकेंड। मैंने कैंडल तो जो है वो बंद कर जला ली है जला ली है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। अल्फ़ाबेट की इंट्यूशंस जो मुझे मिल रही हैं, ए से हो सकता है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है ए से हो सकता है, एस एनर्जीज़ में हो सकता है। मतलब लेटर जो आपके पर्सन की जो लेटर है वो मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि जो जो इंट्यूशन मिलती जाती है मैं सारी चीज़ें बताती जाऊँगी, आप ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, नेम ज़रूर ले लीजिए। बी से हो सकती है, बी, ए और एम की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये पर्सन हो सकते हैं। के लेटर्स जो मेरे को मिल रहे हैं, पहले मैं लेटर्स बता दूँ ताकि आपको एनर्जीज में रीड कर पाए आप। ठीक है, तो जो इंट्यूशन मुझे मिल रही है, इस समय की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है ये पर्सन। जिसकी जो लेटर्स मैंने अभी आपको बताया उसमें सोच बहुत ज़्यादा रहा है और कहीं ना कहीं इनका ध्यान आपसे हट नहीं रहा है। इनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, इनका ध्यान आपसे हट नहीं रहा है। एस टी हो सकते हैं लेटर्स, पी हो सकता है, पी से पर्सन हो सकते हैं। ए से दोबारा ए और एम का दिख रहा है। एन हो सकता है लेटर्स में, आर हो सकते हैं, आर और ए या ए और आर एन। तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय की जो एनर्जीज आ रही है वो ये जो पर्सन है, मतलब इनका लाइफ में आपके बिना ना गुजारा नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपसे लड़ तो जाते हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पर। लेकिन थर्ड पार्टी का साथ देने से ना, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने साथ थर्ड पार्टी का जो भी दिया है वो मतलब खुशी से नहीं दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी। मतलब एक होता है ना कि आप हैप्पीनेस से किसी का साथ दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी है ना तो ये थर्ड पार्टी का साथ खुशी से नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। परेशान दिख रहे हैं और इस समय मन में बहुत कुछ चल रहा है कि मतलब मैंने गलत का साथ दिया है। इनको देखकर, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में और बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि ये पर्सन ने रात में सोना ही छोड़ दिया है। ना दिन में ये सोते हैं ना रात में सोते हैं। मतलब एक 24 आवर्स की जो एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है, उस एनर्जीज़ में तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि मतलब हर घड़ी हर टाइम आपको याद करते रहते हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ना दो चीज़ों में बंधे हुए दिख रहे हैं। एक तो मेरे को यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो ईगो दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ईगो जो यहाँ पर है उसमें जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है उसमें तो मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि मतलब इनकी बात गलत है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन्होंने ही आपका साथ छोड़ा, बट कहीं कहीं पर ना इस पर्सन के अंदर ईगो ज़्यादा है और याद बेशक बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिस कर रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसके हिसाब से तो याद करते करते ही आपको रोने तक लगते हैं, आंसू आ जाते हैं इनकी आंखों में और छुपा छुपा कर अपना फेस रोते रहते हैं ये। लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है, सारा दिन प्रेयर करते रहते हैं यूनिवर्स से कि प्लीज़ आपका कॉल आ जाए या आप मैसेज कर लो। लेकिन अगर आप कॉल या मैसेज भी करते हो ना तो ये उस टाइम पर भी अपना, इनका ईगो हाई फाई ईगो है, ये चीज़ दिख रहा है। मतलब एक होता है ना कि चलो भाई
अभी आप याद करो तो चलो भाई, ये उस चीज़ को अपनी गलती को रियलाइज़ करके भाई बात कर ले, लेकिन ईगो और गुस्सा, दो चीज़ें ये इंसान को छोड़नी होंगी, ये जिसकी भी पर्सन है, आई डोंट नो, क्योंकि ये दो चीज़ों से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में ना एक फंसाव इनकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है, और बहुत फंसाव दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, इनकी साइड से कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन का बर्डन इनकी लाइफ में है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ आएंगे, फ्यूचर आपके साथ देखेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई है नहीं। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कैसे इस चीज़ में स्टेबल होंगे, कैसे वो आपके साथ दे पाएंगे आगे तक, या आप उनका साथ दे पाओगे आगे तक, क्योंकि थर्ड पर्सन का भी बहुत बर्डन है, वो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस भी इनको दे रही है, इनको प्यार भी नहीं मिल रहा है किसी से, फैमिली से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में। मतलब इस इंसान की ज़िंदगी में ना एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी पूरी फंसाव में फंस चुकी है पूरी, और वो झटपटाता है ना जैसे इंसान, तो इसको बाहर आना है उस फंसाव से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, आपसे इन्हें ना प्यार भी मिलता है, आपके आने से इनकी हिम्मत बंधी रहती है, आपका साथ मिलता है, तो ये बोलते भी होंगे डेफिनेटली, जब आप लोग के बीच में बातें होती होंगी या रिलेशनशिप होगा तो ज़रूर बोलते होंगे कि तुम ही मेरी ज़िंदगी के वो इंसान हो जिसकी वजह से आने से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आई। या अगर कभी नहीं बोलते होंगे तो आपको इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, एक हैप्पीनेस, या जब भी कोई स्ट्रेस की बात होती होगी तो ये सबसे पहले आपको ही आपसे जो है ना वो शेयर करते होंगे कि मुझे ये है बात, मुझे वो बात है। तो अभी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, इतना ज़्यादा इनकी लाइफ में अकेलापन हो गया है ना कि इस अकेलेपन से टूट गए हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना आपसे कि रात रात भर ये जागते रहते हैं, सोते तो ये है नहीं, तो सोएंगे कहाँ से, हर टाइम आप ही को तो याद करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है क्या, कोई ऐसा पर्सन है क्या जो कार्मिक है इनका, और वो बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहा है। कौन पर्सन हो सकता है ये, आप ज़्यादा बेटर जानते होगे, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो इस समय इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, इनकी लाइफ को एकदम स्ट्रेस में डाल रहा है, और वो रिलेशनशिप इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। जब से वो रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में जुड़ा है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब एकदम परेशानियों ने घेर लिया है इनको, चुप रहने लगे हैं, पहले से बहुत चुप रहने लगे हैं आपके पर्सन। पहले तो ये पर्सन बहुत बोलते होंगे, डेफिनेटली बहुत बोलते होंगे, अब तो एकदम साइलेंस मोड पर जा चुके हैं। यहाँ पर कर लेती हूँ। ये जो मैं लेटर्स बताने जा रही हूँ, इस नाम का पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। AN, अल्फ़ाबेट VCKTS, अल्फ़ाबेट ROY, ये अल्फ़ाबेट का पर्सन अगर हुआ आपका तो ये आपको मिस कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहा है, और आपसे बात करना चाहता है, और ब्लॉक कम्युनिकेशन है इनके और आपके बीच में। तो वो कम्युनिकेशन को ये तोड़कर, क्योंकि मुझे इंट्यूशन जो मिल रही है ना उसमें तो मतलब बिना आपके इनकी लाइफ एकदम अधूरी है, आप ये समझ लो। मैरिड का कमिटमेंट ये इन्होंने अगर आपको दिया था तो ये अपनी ज़िंदगी में फंसाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए मैरिड से रिलेटेड। अब मैरिड से रिलेटेड एक्शन क्या हो सकता है, आप लोग मैरिड हैं या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, या फिर आपकी इनकी शादी होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैरिड से रिलेटेड जो एक्शन है वो बहुत तेज़ी से लिया जा रहा है, आपके फेवर में होगा। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मेरे को जिनके पास सब कुछ है, हर चीज़ है आपके पास, बट आपका पर्सन नहीं है। आपको लाइफ में किसी भी चीज़ की ना तो चिंता है, ना ही आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको लाइफ में चिंता नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
होती ही है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज़ पर है, ये इंपॉर्टेंस है। तो मैं अभी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी जैसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक करियर है, फाइनेंस है, ठीक भी है, या मान लीजिए अप एंड डाउन हो रहा है, तो भी आप उसको जो है वो आप उसको चला लोगे या फिर आप उसमें ग्रो कर लोगे। लेकिन ये रिलेशनशिप आपको इतना हेडेक दे रहा है ना कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी और आप एक अच्छे खासे पर्सन होते हुए भी आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में जा रहे हो, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मतलब आपकी लाइफ जैसे रुक सी गई है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि मतलब कहीं कहीं तो मेरे को दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सबका सपोर्ट भी है, फैमिली भी ठीक है, लाइक सब कुछ है आपके पास। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप आपका इतना ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस दे रहा है। और ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, ये भी दिख रहा है, लेकिन अब जो इनकी एनर्जीज चेंज हुई है ना, वो एनर्जी दूसरे दूसरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कार्मिक पर्सन दिखाई दे रहा है जो इनकी ज़िंदगी में जुड़ गया है इनसे। और वो कार्मिक ना इनको लाइफ में बहुत स्ट्रेस दे रहा है। कार्मिक की वजह से लाइफ कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी तरीके से नेगेटिव्स हो जाती हैं। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप ठीक नहीं होते हैं जो भी होते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है इनका, जो थर्ड पार्टी इनकी है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और वहीं पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ एक्शन भी ले सकते हैं आपके लिए, कुछ अच्छे भी एक्शन हो सकते हैं जिसमें आपको जजमेंट मिल सकता है इनकी तरफ से। कोई ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे दिख रहा है कि मतलब एकदम से इन्होंने आपके आपके साथ वो किया जो ये मतलब सोचने से भी मतलब बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बना ली, सडन रिलेशनशिप ख़राब कर लिया है ना। जो इंसान कल तक आपसे बात करते नहीं थकता था, वो इंसान आज इतना दूर हो गया है आपसे कि मतलब आप शॉक्ड है। इस वजह से आप परेशान होते जा रहे हो, पूरी तरीके से आप एकदम स्ट्रेस में आ गए हो, खाना पीना सब छोड़ के बैठे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है मेरे को, मतलब मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में आपका। आपको लग रहा है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अभी मैं अगर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी चिंता हो रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है जो आपके साथ हो रही है, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। सोल एनर्जीज मेरे को मिल रही है, प्यार बेहद है इस इंसान को आपसे। आप यकीन नहीं करोगे, आज जो इंसान आपको इतना ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहा, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई है तो वो आप हो। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि कार्मिक अगर जुड़ा है इनसे, तो कार्मिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा है। वो जो अगला पर्सन है ना, थर्ड पार्टी, वो कार्मिक हो सकती है जिसका इफेक्ट्स इनके ऊपर है, जिस वजह से ये चेंज हो गए हैं, इनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। सो अभी टैरो कार्ड से देख लेते हैं एनर्जीज को। बाकी की एनर्जीज के लिए टैरो कार्ड ले लेती हूँ मैं। इसको मैं नीचे रख देती हूँ, साइड में रख देती हूँ। तो अभी मैंने टैरो कार्ड ले लिए हैं। टैरो कार्ड में एनर्जीज को चेक करेंगे, देन उसके बाद ही सारी चीज़ें जो हैं वो और रह गई हैं जो चीज़ें एनर्जीज टैरो कार्ड से ही मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। सो नेम ले लीजिएगा, दोबारा से भी ले लीजिएगा नेम। पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनके राशियाँ जो आ रही हैं, जेमिनी, टॉरस, सिंह राशि, कैंसर राशि, ठीक है। सो देखो, 10 ऑफ कप्स है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 ऑफ कप्स की आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो मन है वो आपके लिए बेचैन हो रहा है। मैंने आपको कैंडल वैक्स के ज़रिए भी इस चीज़ को बताया था कि मन में बहुत बेचैनी हो रही है आपको लेकर, क्योंकि एक तरफ से प्रेशर है कार्मिक का, थर्ड पार्टी का, लेकिन दूसरी तरफ से आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो सोल निकल कर आ रहा है, सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है। तो सोल कनेक्शन अलग नहीं हो सकता, तो लौट फिर कर घूम कर तो इनको आपके पास ही आना है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स जो है वो इस चीज़ को बता रहा है, सेम चीज़ वही बता रहा है 10 ऑफ सोर्ट्स की। हाँ भाई, डिफाइन कर रहा है ये कार्ड कि रात भर नहीं सोते हैं। मतलब अगर इनकी आँख लग भी जाती है ना रात में, तो इनकी आँख खुल जाती है।
और जब कभी भी सोएंगे ना, कभी भी सोएंगे 24, क्योंकि इंसान है, कभी तो आँख लगेगी, तब बस आप ही रहते हो ख्यालों में। इस कदर इनकी दीवानगी आपके लिए दिख रही है, इतना ज़्यादा, मतलब इनको माइंड में आपकी परवाह है। बट ये पूरी तरीके से इस समय एकदम थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हो चुके हैं, बाहर झटपटा रहे हैं आने के लिए। ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है, क्योंकि ये जो हाल है ना इनका, ये हाल जो दिन रात आप ही के बारे में ख्यालों में है, वो इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता। यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनका करियर, इनकी हेल्थ, इनका फाइनेंस, सब कुछ अगर ठीक है भी तो भी इस समय डाउन हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, आप बोलते हो कि मैम सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ये डाउन हो रहा है, करियर भी, हेल्थ भी, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब फाइनेंस भी, क्योंकि बहुत ऐसी समस्या इनकी रिलेशनशिप में इनको लग रही है आप, क्योंकि आपसे जो दूरियां हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। आप ये समझ लो, जो कार्मिक है इनकी ज़िंदगी में, जो जुड़ा हुआ है कार्मिक रिलेशनशिप, उससे इन्हें बाहर आना है। इन 3 कार्ड्स को डिफाइन करूंगी, यूनिवर्स से प्रेयर भी करूंगी कि यूनिवर्स, जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दो, उन्हें मिला दो, मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन करा दो यूनिवर्स प्लीज़। प्रेयर करती हूँ मैं एवरीडे। सो यहाँ पर देखो, इनको आपके पास आना है। जो 2 कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रही है, जो कार्ड है ना, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स को डिफाइन कर रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एकदम हताश हो गए, एकदम परेशान हो गए, आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। थर्ड पार्टी का ऊपर मन से साथ दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर मन से हाँ 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 बोल रहे हैं, पीछे से ये हाल हो रहा है। तो अभी जो मैंने डिफाइन किया कि ऐसा हाल आखिर हो क्यों रहा है, डाउट में ना रहें हम कि आखिर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है। तो कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपसे रिश्ता नहीं यहाँ पर भूल नहीं सकते। टैरो कार्ड इंडिकेट कर रहा है नहीं भूल सकते ना, आपका प्यार नहीं भूल सकते, आपको नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं ये आपके साथ। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है जो कि मैरिज को इंडिकेट करता है। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो हमें ये संदेश दे रहे हैं, यूनिवर्स ये संदेश दे रहे हैं कि इस समय पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और आप भी अगर उनके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हो और विश्वास रखो, आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स विश्वास रखो। और इस समय क्योंकि आपके पर्सन को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है वो हौसला रखो, हिम्मत रखो। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहे हैं। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपको कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है अपने पर्सन के एक्चुअल नेम और प्लेस के साथ, बिल्कुल खुद की, तो आप मुझसे जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।